जैसा कि आपको मालूम है कि 3 तारीख को सुबह एक शिक्षिका थी शिवानी परवा, जो स्कूल के लिए अपने जा रही थी फारबिसगंज से कन्हेली के लिए, तो उनको खाबदा के पास गोली मार के अज्ञात अपराधी कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस केस में उनकी बहन के द्वारा लिखित आवेदन देकर एक जो शिक्षक थे, उसी विद्यालय के शिक्षक, उनको नामजद करते हुए उनको संदिग्ध उन पर संदेह व्यक्त किया गया था कि इनके द्वारा ही पूर्व से परेशान किया जा रहा था, उसी में इनके द्वारा हत्या कर दिया गया है। हम लोग के द्वारा जो टेक्निकल है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, उसके पूरी तरह अध्ययन किया गया। उनका अपराध कर्मियों को जाने का दिशा एवं उनके क्राइम करने के बाद भागने की दिशा में जो भी संभावित सीसीटीवी स्थल थे, उस सभी का फुटेज निकाला गया। वो फुटेज का अवलोकन किया गया एवं पहचान करवाया गया। पहचान करने के क्रम में पहचान हुआ कि उसमें एक अपराध कर्मी को लोगों ने पहचाना और बताया कि ये मारूफ नाम का अपराध कर्मी है। मारूफ पेसर ताहिर, जो रामपुर का रहने वाला है, फारबिसगंज का, उसकी पहचान की गई। साथ ही साथ उसके साथ एक और मोहम्मद सोहेल पेसर फिरोज रेफरल अस्पताल रोड फारबिसगंज की पहचान की गई। पहचान करने के उपरांत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, इन्हीं के द्वारा 3 तारीख को उस जगह पर जाके FZ यामाहा मोटरसाइकिल से वो गए थे और उनके द्वारा उस शिक्षिका की हत्या कर दी गई थी। पूछताछ में मालूम चला कि इन्हें हत्या जो करना था वो किसी और शिक्षिका का करना था। वहीं खाबदा के बगल में ही भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय है, उसमें एक शिक्षिका पढ़ाती है, जिनका अवैध संबंध या कहिए कि दोस्ती फारबिसगंज में ही फारबिसगंज के रहने वाले अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है, जनता इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, उसके साथ था। उसी की पत्नी के द्वारा ये राजा नाम के अपराधी है, जो रामपुर का रहने वाला है, उसको सुपारी दी गई थी 2 लाख का कि हमारे पति को वो बातचीत दोस्ती रखती है, उसे रास्ते से हटाने के लिए। वो भी संयोगवश वो शिक्षिका भी उसी रूट से जाती है और स्कूटी से ही जाती है, तो उसी का लोकेशन ये लोग दिया गया था इसको मारने के लिए। और उसी मारने के कारण उसी का पीछा करते हुए ये लोग पहले से क्रिमिनल जो दोनों था, ताहिर और सोहेल और मारूफ दोनों पहले से वहाँ इंतजार कर रहा था। चूँकि जहाँ वो पॉइंट देखे होंगे वहाँ से दोनों स्कूल जाने का रास्ता है, तो वहीं पर पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे स्कूटी आते हुए दिखा इसको लगा कि ये वही शिक्षिका है जिसको उसको मर्डर करना है, और उसने रोक के और उस पर गोली चला दिया और वो घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसमें दोनों शूटर जो हमारे थे उनको गिरफ्तारी की गई है। उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में जो प्रयोग किया गया था देसी कट्टा, उसकी बरामदगी की गई है। साथ ही साथ घटना में जितने भी मोबाइल यूज़ किए गए थे वो सारा बरामद किया गया है। घटना में जो मोटरसाइकिल यूज़ किया गया था FZ यामाहा, वह भी रामपुर से बरामद कर लिया गया है। और वो जो FZ था वो भी किसी अन्य व्यक्ति का था, जो वहीं एक निजी अस्पताल में काम करता है, उसका मोटरसाइकिल था जिसे मांग के ले गया था ये क्राइम करने के लिए। तो ये सारा चीज़ की गिरफ्तारी हो गई है। लगभग ये केस जो है पूरी तरह खुल चुका है। इसमें कुछ जो अपराध कर्मी अभी बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी किया जाना शेष है, जो लाइनर का काम किए हैं और जो सेटिंग का काम किए थे उनकी गिरफ्तारी किया जाना शेष है। बाकी जो मारने का जो प्लानिंग में हिस्सा थी जो लेडीज़, वो भी गिरफ्तार की गई है। हुस्न आरा पति मोहम्मद साकिर, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है और इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो हम लोग को नामजद अभियुक्त जिनको संदेह के आधार पर बनाया गया था, उसके विषय में भी जांच पड़ताल किया गया पूरी तरह। चूँकि प्राथमिकी अभियुक्त तो हम लोग उसे डिटेन करके पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उसके विरुद्ध अभी कोई हमारे पास साक्ष्य इस मर्डर केस में हाथ होने का साक्ष्य अभी तक नहीं आया है। और ये जो मर्डर किया गया था, आप लोग जैसे पता चली गया कि ये मर्डर पूरी तरह किसी और का मर्डर करना था, किसी और शिक्षिका का, और वो गलतफहमी में इसी को समझ के इसका मर्डर कर दिया गया। 3 गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो एक अपराध कर्मी है, जो वो वहाँ का जो स्थानीय आपके यहाँ का कोई मुखिया है, वो भी पहले से आपराधिक चरित्र का व्यक्ति रहा है, उसी का भतीजा है वो।
उसको जैसा अभी हमको मालूम चला अनुसंधान में कि उसको पनाह देने का काम वो कर रहा है, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी अपराध कर्मी को पनाह देंगे और अपराध को छिपाने का प्रयास करेंगे, अपराधी कर्मियों को संरक्षण देंगे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर मुखिया का नाम से बताइए। रामपुर कौन है? दक्षिण रामपुर दक्षिण का मुखिया है, उसी का भतीजा है ये। और मुखिया प्रतिनिधि, हाँ मुखिया प्रतिनिधि है, तो उसके विरुद्ध भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि उसका क्या रोल है इस क्राइम में और किस तरह से क्रिमिनल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है उसके द्वारा। और दूसरी बात कि यह भी मालूम चला है कि इन लोग के द्वारा बहुत ज़्यादा इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलर जो पैसे लेके किया गया है, तो पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा इन लोगों का और किस तरह से क्राइम करते रहे, ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सर कितनी गिरफ्तारी हुई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो दो जो आपको सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, दोनों किलर जो शूटर हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है, और एक जो जिसने पैसा दिया था मर्डर करने उसकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी जो लाइनर है वो उसकी गिरफ्तारी होना शेष है बस। गिरफ्तार टीचर रिलीज हो गया क्या? नहीं, गिरफ्तार टीचर अभी हम लोग के पास ही था, लेकिन वो रिलीज ही है क्योंकि उसके विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं आया। हम लोग पूछताछ के लिए, चूंकि नेम्ड एक्यूज्ड हुआ था, तो हम लोग उसको पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उसके विरुद्ध अभी हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं, इस घटना में शामिल होने का साक्ष्य नहीं। शिक्षिका की बहन भी कोई ये आरोप लगाई थी ना कि जो मेरे या कोई उसी के बारे में बोल रहे थे। नहीं सर, उस शिक्षिका की जो मृतका थी उसकी बहन जो मिसलीड की पुलिस को, नहीं किसी को मिसलीड accused नहीं बनाया। नहीं, उसको मिसलीड नहीं बोला जाता है। एक्चुअली जिसके परिवार मरा है वादी पक्ष है, तो उसको जो भी संभावित सशंकित रहता है, जिस पर भी संदेह रहता है, उसका नाम दिया जाता है। उसके बाद पुलिस की ड्यूटी रहती है, पुलिस की कर्तव्य रहता है उसके विरुद्ध साक्ष्य संग्रह करे और कार्रवाई करे। तो हमारे पास उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं आया, हमारी ड्यूटी है। लेकिन वो उन्होंने संदेह व्यक्त किया था, उन्हें चूँकि पूर्व से मृतका और जिसका नाम दिया गया है उसके बीच में अनबनी कुछ हुई थी, पूर्व की घटना कुछ ऐसा हुई है जिसके कारण वो उनके द्वारा वो नाम दिया गया था।